हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। आज के स्काडा के वीडियो में हम विजिबिलिटी एंड ब्लिंक प्रॉपर्टी स्काडा के अंदर हम कैसे देते हैं ऑब्जेक्ट को, वो आज सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्काडा के सॉफ्टवेयर में मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ स्काडा के सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ। अगर ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कैसे करना है वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये मैंने पार्ट 3 में आपको स्लाइडर का जो पार्ट 3 है उसमें सिखाया था कि ये हम कैसे करते हैं। देखिए, जैसे जैसे मेरी वैल्यू स्लाइडर की बढ़ती है, यहाँ पे ब्लॉक हॉरिजॉन्टली, फिर 0 से 10 हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, 10 से 20 वर्टिकल जाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट 20 से 30 हॉरिजॉन्टल एंड 30 से 40 वर्टिकल मूव करेगा, और लास्ट में हॉरिजॉन्टली 40 से लेके 100 तक वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो ये कैसे मूव करता है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा। तो पहले वो आप देख के आइएगा, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो एक बार आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे आपको देखना ही पड़ेगा, ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, फिर दूसरा आपको दिखता है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट है, उसको हमें नहीं दिखाना है, तो वो हम कैसे स्काडा के अंदर कर सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं डेवलपमेंट में जाता हूँ, पहले इसको 0 रख देता हूँ। तो मैं डेवलपमेंट में गया और यहाँ देखिए, स्काडा के अंदर विजिबिलिटी करके प्रॉपर्टीज आती है, तो वो हमें देनी होगी। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा है कब तक हमें शो होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 20 तक, क्योंकि 0 से 10 यहाँ तक आएगा, हॉरिजॉन्टली मूव होगा, और 10 से लेके 20 तक वो वर्टिकली मूव होता है। तो 0 से लेके 20 तक ही ये ऑब्जेक्ट हमें दिखना चाहिए, तो हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना है, फिर यहाँ मिसलेनियस में आपको ये जो विजिबिलिटी है पहला ऑप्शन, वहां पे जाना है। तो मैंने वहां पे क्लिक किया। अब देखिए, मुझे क्या प्रॉपर्टी डालनी है कि ये जो बॉक्स मुझे कब तक दिखना चाहिए, तो मेरी स्लाइडर की वैल्यू 0 से 40 तक हो, तब तक मुझे ये बॉक्स दिखना चाहिए, और उसके बाद मेरा बॉक्स मुझे अनविजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक्सप्रेशन में क्या डालूंगा कि SL इज ग्रेटर देन 40। तो जब तक मेरा जो स्लाइडर का वैल्यू 40 है, ग्रेटर देन 40, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जब तक मेरा स्लाइडर का वैल्यू 0 से लेके 20 तक, यहाँ 0 से 10 हॉरिजॉन्टली मूव होगा और 10 से 20 वर्टिकली। तो जब तक स्लाइडर का वैल्यू 20 है तब तक ही मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, SL मीन्स स्लाइडर का टैग, और ये कब तक दिखना चाहिए कि लेस देन 20। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 0 से 10 हॉरिजॉन्टली जाएगा, 10 से 20 वर्टिकली जाएगा, और उसके बाद 20 से वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखना चाहिए। और विजिबल स्टेटस ऑन है कि ये जब तक एक्सप्रेशन ये मैंने डाला वो सही है कंडीशन, तब तक मेरा विजिबली स्टेटस ऑन है। तो जब तक स्लाइडर की वैल्यू 20 से कम होगी, तब तक मुझे ये जो बॉक्स है वो दिखना चाहिए। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर ओके रन टाइम में जाना होगा। तो अब देखिए, 0 से 10 मेरा हॉरिजॉन्टली मूव होगा, 10 से 20 वर्टिकली, एंड आप देख सकते हैं जैसे ही 20 से मेरी वैल्यू बढ़ती है तो जो पहला ऑब्जेक्ट था वो हमें नहीं दिखेगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको विजिबली प्रॉपर्टी ऐड करते हैं उसके अंदर। तो फिर से डेवलपमेंट में जाता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ 0 से 20 तक ये हमें दिखना चाहिए, उसके बाद नहीं दिखेगा। फिर इसकी वैल्यू क्या है, 20 से 30 यहाँ तक हॉरिजॉन्टली मूव होगा, 30 से 40 हमारा अपवर्ड यानी कि वर्टिकल मूव होता है। तो मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू 40 से कम हो तभी तक ये मुझे दिखना चाहिए, और 20 से अप और 40 से कम।
तो ऐसा मुझे स्टेटस और एक्सप्रेशन देना होगा। तो इसके लिए डबल क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ मिसलेनियस आपको फोकस करना है। ये जो पर्टिकुलर मिसलेनियस है उसके अंदर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है, वहाँ क्लिक करना है। अब क्या करना है, 0 से 10 इधर आएगा, ये 10 से 20 ऊपर वर्टिकल। फिर ये जो दूसरा बॉक्स है वो हमारा 21 से 40 तक मूवमेंट होती है। तो इसकी वैल्यू हमें कब दिखना चाहिए, यहाँ ऑन रखना है हमें। कब दिखना चाहिए कि इसकी वैल्यू, स्लाइडर की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो तब। तो मैं क्या लिखूंगा, SL इज ग्रेटर देन 20 एंड SL इज लेस देन। अब देखिए यहाँ तक 40 आएगा, तो जब 40 से कम होगा वैल्यू तभी दिखना चाहिए, और 20 से ज्यादा मीन्स आपको इतना सिंपली याद रखना है कि 20 से लेके 40 तक मुझे ये बॉक्स दिखना चाहिए। तो मैं क्या डाल दूंगा, SL ग्रेटर देन 20, 20 से जब मेरी स्लाइडर की वैल्यू ज्यादा होगी तब, और SL लेस देन 40, 40 से कम होगी तब। इतनी बार ही मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, ऑन है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद अदरवाइज जो सारी कंडीशन है 0 से लेके 20 एंड 40 से अबव की वैल्यू है स्लाइडर की, तब मेरा ये जो बॉक्स है वो इनविजिबल रहना चाहिए। तो ओके करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर रन टाइम में देखते हैं। देखिए अब 0 से 10 हॉरिजॉन्टली पहला बॉक्स जाएगा, फिर 10 से 20 ऊपर जाएगा वर्टिकली, फिर 21 से दूसरा बॉक्स हमारा आ गया, फिर 30 से 40 ये जाएगा, और लास्ट में ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब भी ये कोई एक है तब ये, तो अब ये तीसरा बॉक्स है उसको हम करते हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक है, 40 तक दोनों दो बॉक्स यूज किए हमने। अब स्लाइडर की वैल्यू जब 41 से 60 है तब हमें जो वो है वो दिखना चाहिए, अदरवाइज वो इनविजिबल होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी देते हैं कि जब मेरी स्लाइडर की वैल्यू कम हो, यानी कि जो 40 से लेके कम हो, तब वो मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो वो हम देते हैं, डेवलपमेंट में जाते हैं। अब इसके ऊपर तो ये ऑन कब रहना चाहिए, तो विजिबिलिटी जब स्लाइडर की वैल्यू SL स्लाइडर की वैल्यू 40 से ज़्यादा हो तभी वो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज सारी कंडीशन में ऑफ रहना चाहिए। तो मेरी स्लाइडर की वैल्यू 41 से 100 तक होगी तब मेरा ये बॉक्स दिखेगा, और बाकी के जो सारे हैं वो इनविजिबल रहेंगे। और जब स्लाइडर की वैल्यू कम होगी, ये 40 से कम, तभी ये बॉक्स है वो इनविजिबल रहेगा। यहाँ हमें विजिबली स्टेटस में ऑन रखना है। और ऑन कब है, आप देखिए कि जब स्लाइडर की वैल्यू 40 से ज़्यादा है। ओके, तो मैं ओके करता हूँ, और अब देखते हैं रन टाइम में। तो आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक ही बॉक्स दिखेगा एक टाइम में, दोनों बाकी के दोनों इनविजिबल हो गए। अब जैसे स्लाइडर की वैल्यू बढ़ती है, 20 आएगा तो दूसरा बॉक्स आएगा, फिर 40 पे दूसरा बॉक्स आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब देखिए अब एक ही बॉक्स मूव कर रहा है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में 3 बॉक्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, और पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना कि कैसे मूव कराते हैं, वो मैंने पार्ट 3 में कवर किया है। अब फिर से डेवलपमेंट में जाते हैं। अब ब्लिंक देखते हैं कि अब देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक आए तब मुझे ब्लिंक करवाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है पहले वो देख लेते हैं कि यहाँ 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30 तक मेरा ऑब्जेक्ट है वो ब्लिंक होना चाहिए। जब स्लाइडर की वैल्यू 20 से 30 आए, वो जो 20 से 30 का इंटरवल है वहाँ पे मुझे ब्लिंक कराना है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, फिर ब्लिंक आपको दिख रहा होगा उसके ऊपर डालूंगा। अब ब्लिंक कैसे कब कराना है, तो SL इज ग्रेटर देन 20 एंड मतलब स्लाइडर की वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी एंड 30 से कम होगी।
तब मुझे ब्लिंक कराना है। तो SL इज लेस देन 30। और यहाँ देखिए ब्लिंक कैसे हम कराते हैं। तो पहले ब्लिंक इनविजिबल मीन्स हमारा 1 सेकंड बॉक्स है वो दिखेगा, 1 सेकंड नहीं दिखेगा। तो ब्लिंक इनविजिबल में ऐसा होता है। तो इसको ओके करते हैं। अब देखते हैं, फिर रन टाइम में जाता हूँ मैं और देखिए अब हमने 20 से 30 का इंटरवल दिया था ब्लिंक का। तो अब देखिए जैसे ही मेरी वैल्यू 21 होगी तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट है वो ब्लिंक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही 30 तक ये ब्लिंक होगा, ये 29 में हो रहा है, 30 में भी 30 से और उसके ऊपर अगर इक्वल डालते तो 30 भी आ जाता, और यहाँ इक्वल नहीं डाला है इसलिए 30 में हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा और उसके ऊपर भी ब्लिंक नहीं होगा। तो आपने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो ऑप्शन था वो देखते हैं। इसको ऊपर डबल क्लिक, फिर ब्लिंक। आप यहाँ से ब्लिंक की स्पीड भी आपको फास्ट करनी हो स्लो करनी है वो आप रख सकते हैं। मैं अभी फास्ट करता हूँ, ये कंडीशन वही रखता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कंडीशन वही रखता हूँ कि मेरी स्लाइडर की वैल्यू 20 से 30 हो तब ऑब्जेक्ट ब्लिंक होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ब्लिंक विजिबल विद दिस एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर है, लाइन कलर मैं यहाँ पे ग्रीन येलो रखता हूँ, और फिल कलर में जब हो तब ब्लू रखता हूँ, ब्लिंक हो तब, फिर ओके करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रन टाइम में जा रहा हूँ। अब देखिए 0 से 10, यहाँ 10 से 20 वर्टिकल मूव होगा। फिर यहाँ जैसे ही मेरी वैल्यू 20 से ऊपर जाएगी तो मेरा ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक होगा और कलर चेंज होगा, आप देख सकते हैं। और जैसे ही 30 से ऊपर जाएगी वैल्यू, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देगा और ऑन कर देंगे आप, और ताकि आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके। और सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो है उसको शेयर कर देना और वीडियोस को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।